साथियों, अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो ये अभी बिल्कुल सही वक्त है, अभी आप बुआई कर सकते हैं। देखिए साथियों, सरसों की खेती कैसे करनी है इसकी संपूर्ण जानकारी तो हम आपको देंगे ही, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि हम खेती की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमें खामियाजा उठाना पड़ता है। जो हमारी जो फसल है उसके उत्पादन में गिरावट भी आ जाती है। तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़े, हमें मुनाफा मिले, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी ज़रूर बजा लीजिए। देखिए, अगर हम जलवायु की बात करें साथियों, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है सरसों की खेती के लिए। देखिए, वहीं अगर मृदा की बात की जाए तो ये हर तरह की मृदा में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सरसों की फसल के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। अब बात करते हैं साथियों खाद की, कि हमें सरसों की खेती में कौन सी खाद देनी है जो कि हमारी फसलों के लिए लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन दे। तो आप क्या करें, देखिए सिंचित फसल है अगर, तो आप क्या करें, 7 से 12 टन आपको क्या करना है, सड़ी हुई गोबर लेना है, करीब 150 किलोग्राम हमें यूरिया लेना है, 250 किलोग्राम हमें सुपर फास्फेट लेना है, 50 किलोग्राम हमें पोटाश लेना है और 200 किलोग्राम हमें जिप्सम लेना है। और ध्यान दें कि ये बुआई के पहले हमें खेतों में मिलाना है। यूरिया की आधी मात्रा हमें बुआई के समय देनी है और बाकी मात्रा जो है वो सिंचाई के बाद हमें खेत में डालनी है। और अगर आप असिंचित क्षेत्र में हैं, 4 से 5 टन आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और लगभग 80 से 90 किलो हमको यूरिया लेना है और 125 किलोग्राम हमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 30 से 35 किलोग्राम हमको पोटाश लेना है और ये प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय हमें ये डालना है। देखिए साथियों, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। उसी में से एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है बीजों का चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों। अगर बीज हम सही नहीं ले रहे हैं, उन्नत किस्में अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो हम आपको उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं साथियों, जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। सबसे पहले T59 वरुणा, इसकी उपज जो होती है साथियों वो लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उपज देता है और इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 36% लगभग होती है। RH30, यह किस्म की खासियत ये है साथियों कि ये सिंचित और असिंचित दोनों स्थिति में ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही इसको आप गेहूं, चना या जौ के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। पूसा गोल्ड, अरावली RN 393, NRC HB 101, RH 749, ये लगभग 24 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये आपको उत्पादन देती है। अब साथियों, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, इसमें हमें खेत की जुताई जो है वो गहरी जुताई हमें करना बेहद ज़रूरी है। वो भी प्लाऊ से हमें गहरी जुताई करना चाहिए और इसके बाद 3 से 4 बार आप देसी हल से जुताई करें। ये बेहद ही ज़रूरी होता है अगर हमें अच्छा उत्पादन चाहिए। और फिर इसके बाद हमें पाटा लगा देना है। देखिए किसान साथियों, अगर आपके खेत में दीमक या चितकबरा और अन्य कीट अगर मौजूद हैं तो हमें क्या करना है, इन्हें सबसे पहले हमें नियंत्रण करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो आपको लेना है क्यूनॉल फॉस, आपको लेना है 1.5% चून, 25 किलोग्राम आपको ये लेना है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको इसको मिलाना है। और ये खेतों में हम कब डालेंगे, जब हम अंतिम जुताई करते हैं उस वक्त हमें देना है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है साथियों, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें अच्छा उत्पादन चाहिए, बम्पर उत्पादन चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, 2 से 3 किलोग्राम आप ले लें एजोटोबैक्टर और PAV कल्चर। आप 50 किलोग्राम आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं और
वर्मी कल्चर भी आप इसमें मिलाकर अंतिम जुताई के पहले हमें ये खेतों में देना चाहिए। इससे हमारी फसलों में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। सरसों की खेती ज़्यादातर तो लोग छिड़काव विधि से भी करते हैं, लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि अगर आप क्यारियों में इसकी खेती करते हैं तो इसमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखा गया है। तो आप अगर क्यारियों से करते हैं, आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्यारियों में आप करना चाहते हैं तो कतार से जो कतार की हमको दूरी रखनी है वो 45 सेंटीमीटर रखनी है और पौधों से पौधों की दूरी हमें 20 सेंटीमीटर लगभग रखनी है। बीज की गहराई जो हमें रखनी है वो लगभग 5 सेंटीमीटर रखनी है। अगर हम बीजों के दर की बात करें साथियों, तो अगर आप सिंचित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको करीब 3 से 4 किलोग्राम आपको प्रति हेक्टेयर ये बीज लग जाते हैं, और वहीं आप अगर असिंचित क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज लग जाते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ कि बीज उपचार बेहद ज़रूरी है। ये भी एक कारण है फसल की अच्छे उत्पादन देना और अच्छे उत्पादन ना देने का। एक वजह ये भी है कि हम अगर बीज उपचार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ता है। उसका कारण ये है साथियों कि जो शुरुआती दौर में जो हमारी खेती में कुछ कीड़े, कीट या फंगस या किसी भी तरह के रोग लगने वाले होते हैं, वो बीज उपचार से नहीं लगते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए आप क्या करें, बाबिस्टिन आता है और बीटाबैक्स, कैप्टॉन, थीरम, इनमें से कोई भी दवा आप ले लें और 3 से 5 ग्राम दवा आप लेकर प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको इसको उपचारित करना है। कीटों से बचाव के लिए हमें क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड हमको लेना है, 70 WP लेना है और 10 मिलीलीटर आपको लेना है प्रति किलोग्राम बीज की दर से। अब बात करें साथियों सिंचाई की, तो देखिए पहली सिंचाई हमें जो करनी है वो बुवाई से लगभग 35 से 40 दिनों के बाद हमें सिंचाई करनी है, और दूसरी सिंचाई जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। जब दाने बनने लग जाएं तब हमें दूसरी सिंचाई करनी है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है साथियों फसलों में देखा गया है वो होती है खरपतवार की। खरपतवार को समय पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर हम समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो फसलों में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और उत्पादन भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। जब आप बुवाई कर लें तो आप खुद देखेंगे कि खरपतवार जब निकलने लग जाते हैं, लगभग तीसरे सप्ताह में खरपतवार नज़र आने लग जाता है साथियों। तो हमको नियमित रूप से हमको क्या करना है, खरपतवार के लिए हमको निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और हमें 2 से 3 बार करीब निराई गुड़ाई करना चाहिए। अगर आप दवाइयों द्वारा इसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अंकुरण से पहले ध्यान रखें, अंकुरण से पहले हमें बुआई के तुरंत बाद आपको खरपतवार जो नाशक दवाएं होती हैं उसका इस्तेमाल हमें करना है। इसमें हमें ले लेना है पेंडिमेथालिन 30 EC हमें लेना है, और ये हमको लेना है करीब 3.3 लीटर हमको लेना है, और ये प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या करना है, 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका हमको छिड़काव करना है। इससे खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं। साथियों उत्पादन की अगर इसकी बात करें तो अगर जलवायु अच्छा है, रोग खरपतवार से अगर हम निजात दिला जाते हैं, अपनी फसलों को अच्छी तरीके से अगर हम देखभाल करते हैं तो लगभग जो है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन हम ले सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने साथियों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।